भाग 2। काकभूषुंडी की लोमश ऋषि से भेंट। भटकते भटकते एक दिन काकभूषुंडी परम तपस्वी लोमश ऋषि के आश्रम पहुंचे। लोमश ऋषि अत्यंत वृद्ध थे और हजारों वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर झुर्रियों से भरा हुआ था, किंतु वे दिव्य तेज से युक्त थे। काकभूषुंडी ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने जीवन की व्यथा सुनाई। हे ऋषिवर, मैं अनेक योनियों में जन्म लेकर भी राम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सका। मेरी आत्मा भगवान श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल है। कृपा कर मुझे राम भक्ति का मार्ग बताइए। लोमश ऋषि भगवान की माया के प्रभाव में आ गए। उन्होंने काकभूषुंडी को निर्गुण भक्ति का मार्ग बताने लगे, लेकिन काकभूषुंडी की भक्ति प्रभु श्री राम के सगुण स्वरूप में थी। वे लोमश ऋषि से बार बार प्रभु श्री राम की सगुण भक्ति के लिए आग्रह करने लगे। लोमश ऋषि भी निर्गुण ब्रह्मा की व्याख्या करने लगे, लेकिन काकभूषुंडी हठपूर्वक प्रभु श्री राम की सगुण भक्ति पर अड़े रहे। लोमश ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने काकभूषुंडी को श्राप दे दिया। जैसी तेरी बुद्धि है, जा तू कौए की योनि में जन्म ले। काकभूषुंडी को लोमश ऋषि पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने दीन वचन बोलते हुए उनके श्राप को शिरोधार्य कर वहां से जाने लगे। तभी लोमश ऋषि भगवान की माया के प्रभाव से बाहर आ गए। उन्हें काकभूषुंडी पर दया आ गई। उन्होंने काकभूषुंडी को प्रभु श्री राम की सगुण भक्ति का मार्ग बताया। लोमश ऋषि काकभूषुंडी की गाथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, तुम्हारे पूर्व जन्मों के संस्कार ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हैं। भगवान श्री राम अनंत कृपा करने वाले हैं। उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण और प्रेम आवश्यक है। यदि तुम श्री राम कथा का निरंतर श्रवण और कीर्तन करोगे तो तुम्हें स्वयं प्रभु श्री राम का दिव्य अनुभव होगा। ऋषि ने काकभूषुंडी को श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उन्हें अखंड राम कथा का गान करने का निर्देश दिया। काकभूषुंडी लोमश ऋषि के आदेशानुसार श्री राम नाम का निरंतर जाप करने लगे। वे भगवान की भक्ति में ऐसे तल्लीन हो गए कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। इस अवधि में उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की और हर स्थान पर श्री राम कथा का गायन किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम कथा के गान में समर्पित कर दिया। वे सदैव श्री राम के गुणगान में लगे रहते और आने वाले भक्तों को भी राम भक्ति का उपदेश देते। प्रभु श्री राम ने जब अयोध्या में जन्म लिया, तब काकभूषुंडी कौए के रूप में अयोध्या पहुंचे। उन्होंने प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन प्राप्त किए। जन्म जन्मांतरों से जब जब श्रीहरि राम के रूप में अवतरित होते हैं, तब तब काकभूषुंडी उनकी बाल लीलाओं के दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। जब तक वे बाल रूप में रहते हैं, काकभूषुंडी उनकी बाल लीला को देखकर अपने नेत्रों को सुख देते हैं। तत्पश्चात वे पुनः मैनाक पर्वत पर लौट आते हैं और प्रभु श्री राम के उसी बाल स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर उनकी कथा का रसपान करते हैं। काकभूषुंडी कथा ये संदेश देती है कि प्रभु श्री राम केवल साकार नहीं, अपितु वे निर्गुण ब्रह्मा भी है। वे समस्त सृष्टि के आधार है और उनके बिना कोई भी ज्ञान, तप, योग या भक्ति सफल नहीं हो सकती। बिना शिवजी की कृपा के किसी को राम भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। वही बिना राम भक्ति के शिवजी की भक्ति नहीं प्राप्त होती। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो शिव को मानता है वो विष्णु को भी माने, और जो विष्णु का भक्त है उसे शिव की भी आराधना करनी चाहिए। काकभूषुंडी जी की कथा ये सिद्ध करती है कि चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, कुल या योनि में जन्म ले, यदि उसमें सच्ची भक्ति है तो वो प्रभु श्री राम की कृपा अवश्य प्राप्त करता है। उनकी कथा से ये भी शिक्षा मिलती है
कि हमें अहंकार, ईर्ष्या और गुरु की अवहेलना से बचना चाहिए। भगवान शिव और श्री राम में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। काकभूषुंडी जी का कौए के रूप में दिव्य अस्तित्व ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति अमर होती है और जो भी भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से लीन होता है उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। राम भक्ति से ही जीवन का उद्धार संभव है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, कुल या अवस्था में क्यों न हो। लेकिन कलयुगी मानव परब्रह्म को छोड़कर वस्तु की अपेक्षा करता है, भगवान से कभी उनकी भक्ति नहीं मांगता बल्कि सांसारिक वस्तु मांगता है। ये वैसे ही है जैसे हमारे सामने खजाना पड़ा है और हम कंकर पत्थर उठा लाते हैं। जो परब्रह्म है, जिसकी माया सर्वविदित लोक व्यापी है, वही मायाधर ही जब मिल जाए तो उसकी माया फिर हमारे किस काम की? सोचिएगा।